नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। के न्यूज की खास पेशकश श्रद्धा या राजनीतिक हित में आप सभी का स्वागत है। अपने बलबूते सरकार बनाने वाली बीएसपी को 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट हासिल हुई। सवाल यह उठता है कि इतने बड़े नंबर से एक सीट पर सिमटी बीएसपी का वोट बैंक आखिर छिटक कहां गया। दरअसल बीएसपी के वोट बैंक पर सभी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। सभी पार्टियों की निगाहें अब 2024 के लोकसभा चुनावों पर लगी हुई हैं। आपको बता दें कि देश की आबादी में दलितों का बड़ा हिस्सा है, जो बीएसपी का वोट बैंक माना जाता रहा है। देश की दलित आबादी को साधने के लिए इस बिरादरी के सबसे बड़े आइकॉन भीमराव अंबेडकर की विरासत पर सियासी जंग चरम पर है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अंबेडकर के लिए यह आदर भाव उनके लिए श्रद्धा है या राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। देखिए मधुर दरबारी की इस इसका कारण है कि मलिन बस्तियों में शिक्षा का अभाव है। वे बड़ी बातों को कम समझते हैं। उनकी भाषा में समझ करके उन्हें समझाना होगा। इस बार पूरे प्रदेश में इन लोगों के पास जाना हुआ। यहाँ जाकर उनकी भाषा में बात करने से उन्हें ज्यादा प्रसन्नता हुई। हम कहाँ चले थे सामाजिक न्याय के परिवर्तन में और कहाँ पहुँचे। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और बहुत सारा काम अभी बाकी भी है। सामाजिक स्वीकारता एक दूसरे की हो, इसकी ओर हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के विजन के अनुसार सामाजिक न्याय में बहुत तेजी से और परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। योगी सरकार की योजनाओं से दलित समाज के लोग काफी खुश हैं। जो लोग पूस की झोपड़ी में रहते थे, उनका 2 मंजिला मकान बन गया है। एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों को 1 रुपए भेजा जाता है तो उसमें से 85 पैसा गायब हो जाता है। मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। 1 रुपया भेजा गया तो गरीब के पास पूरा 1 रुपया पहुंचा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जब भी कोई काम करते हैं तो संकल्प लेकर काम करते हैं। जनता जो सरकार से अपेक्षा लेकर बैठी है वो सब पूरी होती है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उम्मीदें बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। अंबेडकर की विरासत पर अपना स्वाभाविक दावा मानने वाली कांग्रेस विरासत बचाने के लिए मोदी सरकार और भाजपा को दलित विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस के रूप में पेश किया। शुरू से ही चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर भारी पड़ते दिख रहे थे। चन्नी हाईकमान की पसंद भी थे और सीएम बनने के बाद सिद्धू के विरोध के बावजूद उन्होंने जिस तरह से खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया, उससे उनके सीएम फेस बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और आपको बता दें कि दलित फेस के रूप में चन्नी कांग्रेस के लिए सीएम फेस की मजबूरी भी बन चुके थे और तुरुप का इक्का भी। तो वहीं इस विरासत को हथियाने की कोशिश में जी जान से जुटी भाजपा और मोदी सरकार कांग्रेस पर अंबेडकर को उचित सम्मान न दिए जाने का दावा करती रही है। बीजेपी अंबेडकर की कथित उपेक्षा पर कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही देश की अखंडता और एकता कायम रखने के लिए उनकी विचारधारा को सामने रख राष्ट्रवाद का भी अलग जगा रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर अंबेडकर की दृष्टि और सपने को पूरा करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं। दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ चरित्र वाले राजनीतिक दल का होना आवश्यक है।
लेकिन वर्तमान परिस्थिति पर नजर डालें तो यह बिल्कुल भिन्न नजर आता है। राजनीतिक दलों का गठन सिद्धांत पर आधारित होता है, लेकिन वे जल्द ही व्यक्तिवाद की ओर मुड़ जाते हैं। आज भारतीय राजनीति में परिवारवाद नामक संस्कृति हावी हो रही है। आपको बता दें कि परिवारवाद जोरों पर चल रहा है। नेता के जितने भी सगे संबंधी हैं, सभी नेता बनने को आतुर दिखाई पड़ते हैं और आम कार्यकर्ता झंडे लेकर दौड़ते ही रह जाते हैं। आज हमारे राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक चरित्र वाले नेताओं का बोलबाला है। आज कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बने हैं। हमारे वर्तमान राजनीतिक नेताओं का चरित्र इतना भ्रष्ट है कि वो अपने निजी स्वार्थों के लिए राष्ट्रहित की अनदेखी कर जाते हैं। पद, लोलुपता, सत्ता से निकटता की चलते वे ये भूल जाते हैं कि जनता के प्रतिनिधि है और इनके द्वारा किए गए आचरण से पूरा समाज प्रभावित होता है। आज देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक अनगिनत ऐसे लोग विराजमान हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सारथी। दलित राजनीति के दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। आपको बता दें कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसे अपने साइलेंट वोटर पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ऐसे में मायावती पर अपने वोट बैंक को बचाकर रखने का बड़ा दबाव है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति मायावती के इर्द गिर्द ही रहती है और मायावती की राजनीति अंबेडकर के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर भीमसाब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। आपको बता दें कि उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। शिक्षा बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। आपको बता दें कि बम्बई के एल्फिस्टोन स्कूल में उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलिस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वे फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। एल्फिस्टोन स्कूल से 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। 1915 में स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा की पास। लंदन और जर्मनी से एमएससी, डीएससी, बैरिस्टर की उपलब्धियां ली। अंबेडकर के पास थी 32 डिग्रियां। 9 भाषाओं के थे जानकार। अपनाया बौद्ध धर्म।
योगी सरकार की प्राथमिकता में दलित समुदाय। मिशन 2022 के तहत दलित कल्याण का रोड मैप तैयार। सभी पार्टियों की निगाहें 2022 लोकसभा चुनावों पर। भारतीय संविधान की आत्मा है बराबरी और इंसाफ। अंबेडकर ने इस संविधान के बनने के बहुत पहले ही कहा था कि विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, न कि मात्र बुद्धिजीवियों का। उनका आशय पढ़े लिखे लोगों को ही प्रतिनिधित्व का अधिकार देने से था। भारतीय संविधान जनता को संप्रभु मानता है और भारतीय राज्य अपनी संप्रभुता उसी जनता से ग्रहण करता है। ये ऐसा विलक्षण संविधान है जिसने एक ही बार हर वयस्क को मताधिकार दिया, उसमें किसी तरह की कोई भी शर्त नहीं लगाई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वो ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। आपको बता दें कि सबसे पहले बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वे कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दिए। उनके एमएससी का शोध विषय साम्राज्यीय वित्त के प्राप्तीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उनका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। आपको बता दें कि डी.लिट की मानक उपाधियों से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानक उपाधियों से सम्मानित किया था। डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी.लिट आदि कुल 32 उपलब्धियां जुड़ी हैं और वो 9 भाषाओं के जानकार थे। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक और संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिनों के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। आपको बता दें कि अंबेडकर ने हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उनके कार्यान्वयन के लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 से हुई। आपको बता दें कि उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। देश में सहकारी खेतों के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषि की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयोगिता को परख कर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए।
उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 1955 में अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना और राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने नया अध्याय शुरू कर दिया है। 117 में से 92 सीटों वाली प्रचंड जीत के बाद पंजाब को उनका नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है। कॉमेडी से राजनीति तक का सफर तय करने वाले भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटगढ़ कला में शपथ ली। आपको बता दें कि उनके शपथ लेने के साथ ही पंजाब की एक नई राजनीति की झलक भी अब दिख रही है, जिसमें दलित राजनीति की धार है और राष्ट्रवादी हुंकार है। कि बाबा साहब ने हम सबकी जिंदगी के लिए जो सपना देखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति से आता हो, उसको समानता के अधिकार मिलें, उसको रोजगार से लेके जीने के अधिकार तक, न्याय, सुरक्षा, सबके बराबर के अधिकार मिलें। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, तो हम सब, आप सबके जीवन में वो अधिकार ना सिर्फ बने रहें बल्कि आगे और आगे बढ़ते रहें और उनका फायदा उठाकर हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को और तरक्की देते रहें। ऐसी मेरी आज सभी को, आपको शुभकामनाएं हैं। आज के इस महान अवसर पर हम देश के सबसे शानदार सरकारी स्कूलों को उस महान शख्सियत के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, उनके विचार के नाम पर, उनके दिए गए दर्शन के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहब के नाम से याद करते रहे हैं, बुलाते रहे हैं। ये स्कूल जिन्हें आज हम बाबा साहब जी के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, ये स्कूल माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक सोच का परिणाम है। उनका मानना रहा है कि सक्षम व्यक्तियों को भी और
जो आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी कारण से, ऐतिहासिक रूप से, किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश पीछे रह गए हैं सामाजिक दायरे में या आर्थिक दायरे में, उन सब के बच्चों को भी बराबरी की एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए। हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी, और वो जहां कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूं कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पीएचडी करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2-2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या वास्तव में देश अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर अग्रसर है? ये चिंतन का विषय है। और इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।